दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए इसकी गंभीरता अब डराने लगी है। अभी से हालात बिगड़े हैं और इसका असर दिल्ली एनसीआर की आबोहवा में देखने को मिल गया है। धुंध की एक परत हवा में है। दरअसल आज राजधानी का औसत AQI स्तर 317 पहुंच चुका है। आशंका जताई जा रही है कि ये कल 400 को भी पार कर सकता है। आज दिल्ली के कई इलाकों में 350 के पास AQI स्तर है। गंभीर होते हालात के बाद दिल्ली एनसीआर में सुबह 8 बजे से ग्रैब 2 लागू कर दिया है। इसके तहत फिलहाल कुछ मामूली पाबंदियां लागू की गई हैं। इस आदेश के लागू होते ही दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर पर रोक लग गई है। ग्रैब 2 लागू होने के बाद 5 प्रमुख पाबंदियां भी लग गई हैं। इसमें डीजल जनरेटर चलने पर रोक, निजी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग शुल्क को बढ़ाना, CNG इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाना, कूड़ा, लकड़ी और कोयला जलाने पर रोक होगी। साथ ही दिल्ली में रेड लाइन ऑन तो गाड़ी ऑफ अभियान भी शुरू होगा। तो अब ये बढ़ता AQI दरअसल डराने लग गया है। अब दम घुटता हुआ सा यहां पर नजर आने लग गया है। आनंद विहार में अगर आप देखिए तो 385 यहां AQI पहुंच चुका है। मुंडका में 365। तो अलग अलग जगहों पर ये जो आंकड़े हैं वो वाकई डरा रहे हैं। जहांगीरपुरी 362, पंजाबी बाग 354। तो सुबह 8 बजे तक ही हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी खराब स्थिति इस वक्त बनी हुई है। रोहिणी में 350 है AQI, बवाना में 350 है। और अभी क्योंकि दिवाली आनी है तो ऐसे में ये स्तर और बढ़ेगा और खतरनाक होगा, ये डर भी लोगों को सताने लगा है। आरके पुरम में 332, यानी अमूमन अगर आप समझें तो हर जगह दिल्ली के इलाके जो हैं वहां 300 प्लस AQI पहुंच चुका है। और कैसे ये बढ़ रहा है आप देखिए, 15 से 16 अक्टूबर एक दिन का फासला ही देखिए। जहां 15 अक्टूबर को AQI जो है वो 198 था, तो 16 अक्टूबर आते आते 230 हो गया। 17 अक्टूबर को 285 हो गया, 18 अक्टूबर को 292 हो गया, 19 अक्टूबर को 278 और 20 अक्टूबर को 277। कम ज्यादा, लेकिन ये अब 21 और 22 अक्टूबर अगर आप देखें तो 310 पहुंच चुका है, 22 अक्टूबर को 317 और धीरे धीरे ये प्रदूषण बढ़ ही रहा है। अगर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पराली जलना रोक सकती है, कम कर सकती है, तो हरियाणा की सरकार क्यों नहीं कर सकती? उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो दिल्ली वालों के साथ गंदी राजनीति कर रही है। अगर आप आनंद विहार बस अड्डे पे दिल्ली की बसें देखिए, सारी CNG बसेस और सारी इलेक्ट्रिक बसेस हैं। दिल्ली में आज एक भी डीजल बस नहीं है। 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस की फ्लीट अब दिल्ली में आ गई है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और हरियाणा, जहां से इंटर स्टेट बसेस दिल्ली आती हैं, जहां पे दिल्ली के बॉर्डर पर अनेकों बस स्टैंड्स हैं, उनकी 100% बसें आज भी डीजल बसेस हैं। आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली में उसका जन्म हुआ है, अपने आप तो काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे को पर आरोप जरूर लगा रहे हैं। आपने देखा होगा उनका कार्यकाल, भाई आपको इतना समय दे दिया दिल्ली की जनता ने। केजरीवाल साहब छाती पीट करके कह रहा था कि मैं सबसे पहले यमुना को स्वच्छ करूंगा, निर्मल करूंगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, आरोप ही लगा रहा है पिछले 10 वर्षों से। आम आदमी पार्टी कभी किसी को ऊपर आरोप लगाती है, कभी किसी को ऊपर आरोप लगाती है, अपने गिरेबान में नहीं देखते। रामकिंकर सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रामकिंकर, सियासत अगर एक तरफ रख दें तो हकीकत ये है कि न शुद्ध हवा है सांस लेने के लिए और न ही पीने के लिए शुद्ध पानी। यमुना का भी हाल बेहाल है। बिल्कुल, और यमुना का वो हाल तब है जब दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों को वह पानी की सप्लाई करती है। अब जरा एक बार तस्वीरों में आपको सत्यरंजन राउतरी दिखाएंगे कि किस तरह से जो आपने झाग देखे थे लगातार रविवार से ये चलते चले आ रहे हैं, आज भी लगातार वही स्थिति है। और अमूमन ये झाग फॉस्फेट और दूसरे तमाम रसायनों की वजह से जो पानी है इस वक्त बहुत ज्यादा प्रदूषित है। अंदाजा लगाइए जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मछलियां हैं, उनकी क्या स्थिति होगी। साफ तौर पर कहा गया है कि इस नदी से अभी फौरी तौर पर दूर रहा जाए, क्योंकि ये बहुत ही
घातक हो सकता है, त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी जो यमुना जीवनदायिनी कही जाती है वो आप देखेंगे कि जल में इस वक्त ठंडियों में किस तरह से वो प्रदूषित हो जाती है। हवा का प्रदूषण का यह स्तर है कि दिवाली से पहले दूसरा स्टेज लगाना पड़ा, और वो भी तब जब 300 पार AQI हो गया। और जो पूर्वानुमान है वो कहता है कि AQI आगे भी 300 से 400 के बीच ही रहेगा, क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा, हवा बिल्कुल चल नहीं रही, बारिश का ऐसा कोई फोरकास्ट है नहीं। तो साफ है दिल्ली के लोगों को आगे भी सांस लेने में दिक्कत होगी, उन्हें इस तरह से जूझना पड़ेगा। और आप देखिए जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तो है ही, पाबंदियां अलग से लग गई हैं। यानी साफ तौर पर कहा गया है कि ऑफिस जाइए तो खुद की गाड़ी का इस्तेमाल न कीजिए, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कीजिए। तो साफ है कि अमूमन ऐसे सीजन में दिल्ली के लोगों को ऐसे बहुत दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अमित भारद्वाज भी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अमित, आप जरा बताइए किस तरह के हालात में लोग जीने को मजबूर हैं, सांस लेना दूभर है, और सरकार की तरफ से क्या इंतजाम? अर्पिता, देखिए इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट और भारत मंडपम के ठीक पहले वाले चौराहे पे खड़ा हूं और 10 बजे का समय हो चुका है। लुटियन जोन में आपको इस वक्त जो हरियाली से भरा हुआ इलाका है वहां पे आपको एक धुंध की चादर दिखाई देगी। 10 बजे तक आमतौर पे पूरा इस मौसम में, क्योंकि अक्टूबर है, फॉग नहीं है, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे कैमरा मूव होगा आपको दिखाई देगा कि दिल्ली वालों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धुंध है और ये प्रदूषण की वजह से है। हाँ, ग्रैब टू मेजर्स आज से लागू हो गए हैं। उसका मतलब यह है कि आपको जगह जगह पे ट्रैफिक पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो प्रोएक्टिव तरीके से काम करते हुए दिखाई देंगे। ट्रैफिक ना लगे इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। पार्किंग चार्जेस को बढ़ाया गया है ताकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट डिस्करेज हो। इसके अलावा बसों को, और खास तौर पे मेरे पीछे अगर आप देखेंगे ईवी बसेस, इनके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार अब यहां से हो जाएगा। दिल्ली में जिस तरह के प्रदूषण के हालात हो रहे हैं, तो ईवी बसेस और मेट्रो के सर्विसेज को बढ़ाने के लिए भी सरकारों को कहा गया है। लेकिन तो फिलहाल इंतजाम हो रहे हैं, लेकिन वो इंतजाम नाकाफी से ही नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।